प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु ने अपना पहला चमत्कार पानी को दाखरस में बदलकर क्यों किया। प्रियो, जरा सोचिए, अगर प्रभु यीशु चाहते तो अपने पहले चमत्कार में किसी मरे हुए को जीवित कर सकते थे, किसी अंधे को आंखें दे सकते थे या 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खाना खिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना पहला चमत्कार के लिए एक विवाह चुना और पानी को दाखरस में बदला। प्रियो, ये कोई छोटा या साधारण चमत्कार नहीं था। इसके पीछे बहुत गहरा आत्मिक अर्थ छुपा है। ये चमत्कार हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए थे। यूहन्ना 2 की 1 और 2 में लिखा है, तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह हुआ और प्रभु यीशु और उसके चेले भी वहां बुलाए गए। बाइबल में विवाह केवल खुशी का कार्यक्रम नहीं होता। विवाह प्रेम, वाचा और एकता की तस्वीर है। पुराने नियम में परमेश्वर बार बार अपने लोगों को अपनी दुल्हन कहकर बुलाते हैं और नए नियम में कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा गया है। यानी ये विवाह आने वाले स्वर्गीय विवाह भोज की छोटी सी तस्वीर थी, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु का पहला चमत्कार विवाह में होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। अब उस विवाह में एक बड़ी समस्या हो गई, दाखरस खत्म हो गई। आज के समय में हमें ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन उस समय ये परिवार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी, क्योंकि यहूदी विवाह कई दिनों तक चलते थे और अगर मेहमानों के सामने दाखरस खत्म हो जाए तो लोग उस परिवार का मजाक उड़ाते थे। यूहन्ना 2 की 3 में लिखा है, जब दाखरस घट गई तो प्रभु यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। माता मरियम ने ये बात इसीलिए कही क्योंकि वह जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं है। वह जानती थी कि वही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है। मत्ती 1 की 21 में लिखा है, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी माता मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु केवल समस्या हल करने नहीं आए हैं, बल्कि लोगों को पाप से बचाने आए हैं। लेकिन तब प्रभु यीशु ने एक गहरी बात कही। यूहन्ना 2 की 4 में लिखा है, उन्होंने कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या, मेरा समय अभी नहीं आया। प्रियो, यहाँ मेरा समय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रभु यीशु बार बार समय शब्द का उपयोग अपने क्रूस और बलिदान के लिए करते थे। यानी प्रभु यीशु ये दिखा रहे थे कि उनका असली कार्य केवल चमत्कार करना नहीं था, उनका असली कार्य था क्रूस पर जाकर संसार के पापों के लिए अपना लहू बहाना। इसीलिए काना का ये चमत्कार सीधे क्रूस की ओर इशारा करता है। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। यूहन्ना 2 की 6 में लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रियो, इन पत्थर के मटकों को समझना बहुत जरूरी है। ये पत्थर के जार बहुत महंगे थे। उस जमाने में मिट्टी के बर्तन सस्ते थे, लेकिन वे आसानी से अशुद्ध हो जाते थे और फेंकने पड़ते थे। पत्थर के जार महंगे होते थे क्योंकि इन्हें खदान से काट कर बनाया जाता था और ये रिचुअल इम्प्योरिटी से नहीं प्रभावित होते थे। इसीलिए ये जार उन परिवारों के पास होते थे जो रिचुअल प्योरिटी यानी शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेते थे। ज्यादातर धार्मिक परिवार, फरीसी या पुजारी परिवार। इसीलिए ये साधारण पानी के बर्तन नहीं थे। इनका उपयोग धार्मिक शुद्धिकरण के लिए होता था। लोग खाना खाने से पहले या धार्मिक कामों से पहले इनसे हाथ पैर धोते थे ताकि वह खुद को शुद्ध दिखा सके। यानी ये मटके पुरानी व्यवस्था और बाहरी धार्मिक रस्मों की तस्वीरें थी। उस समय लोग मानते थे कि बाहर से धोने से वह परमेश्वर के सामने शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन समस्या ये थी कि बाहर से साफ दिखना और अंदर से शुद्ध होना दोनों अलग बातें हैं। मनुष्य बाहर से साफ दिख सकता है, लेकिन उसका दिल फिर भी पाप, घमंड, लालच और बुराई से भरा हो सकता है। और यही कारण था कि व्यवस्था इंसान को पूरी तरह नहीं बदल सकती। इब्रानियों 10 की 1 कहती है, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं की केवल छाया है, वह किसी को सिद्ध नहीं कर सकती। यानी व्यवस्था केवल पाप दिखाती है, लेकिन पाप को दूर नहीं कर सकती। और अब देखिए प्रभु यीशु ने क्या किया। उन्होंने उन्हीं शुद्धिकरण के मटकों का पानी दाखरस में बदल दिया। प्रियो, ये बहुत पावरफुल पिक्चर है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ये दिखा रहे थे कि अब केवल बाहरी शुद्धिकरण का समय खत्म हो रहा है और परमेश्वर लोगों को अंदर से नया बनाने जा रहा है। पानी पुरानी व्यवस्था की तस्वीर था, लेकिन दाखरस नई वाचा की तस्वीर बन गई। प्रियो, ये चमत्कार आमोस की पुस्तक 9 की 13 की भविष्यवाणी को भी पूरा करता है। लिखा है, दिन आएंगे जब पहाड़ों से नई दाखरस टपकेगी और पहाड़ियों से बह निकलेगी। प्रभु यीशु ने काना में ठीक वही किया। पत्थर के जार से नई दाखरस लाकर मसीहा के समय की शुरुआत की।
अब यहाँ एक और बहुत सुंदर तुलना देखिए। निर्गमन 7:20 में मूसा का पहला चमत्कार क्या था? पानी को खून में बदलना। और उसका परिणाम क्या हुआ? न्याय, विपत्ति और मृत्यु। लेकिन प्रभु यीशु का पहला चमत्कार क्या था? पानी को दाखरस में बदलना। और उसका परिणाम क्या हुआ? आनंद, अनुग्रह और नया जीवन। क्योंकि मूसा व्यवस्था लाए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई लेकर आए। यूहन्ना 1:17 कहता है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और प्रियो, ये दाखरस केवल एक पेय नहीं था, ये आने वाले बलिदान की तस्वीर थी। इसीलिए बाद में लूका 22:20 में प्रभु यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। काना में पानी दाखरस बना और बाद में क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारे पाप हमेशा के लिए धो दिए जाएं। इसीलिए ये चमत्कार केवल पानी बदलने का चमत्कार नहीं था, ये इंसान के जीवन बदलने की तस्वीर थी। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और ध्यान दीजिए, हर किसी ने इस चमत्कार का गहरा अर्थ नहीं समझा। सेवकों ने केवल पानी भरा, भंडारी ने केवल दाखरस चखी, लेकिन चेलों ने उसकी महिमा देखी। यूहन्ना 2:11 कहता है, प्रभु यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को केवल एक अच्छा इंसान या शिक्षक मानते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं वह समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल चमत्कार करने नहीं आए थे, वह हमें नया जीवन देने आए थे। आमीन। प्रियो, हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही मैं उन सब भाई बहनों को धन्यवाद करती हूँ जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।